So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure VPN tunnel in Cisco Packet Tracer. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे पहले राउटर को, ताकि एक ही बारी में यहाँ पर जितना राउटर आपको चाहिए हो तो वहाँ पर उठा के एक साथ इसको पेस्ट कर सकें। राउटर यहाँ पे पेस्ट करने के बाद चूज़ कर लेंगे स्विच को। सेम उसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके स्विच को चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक साथ 3 यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़्यादा राउटर्स नहीं ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आए। मैं यहाँ पे जो है एंड यूज़र्स जो हैं वो भी कम ही लूँगा, 3 एंड यूज़र्स काफ़ी होंगे और 3 राउटर्स, तो ताकि ये कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और जो मेन कॉन्सेप्ट है VPN का वो इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर को। ऑटोमेटिक वायर में चूज़ कर रहा हूँ ताकि एक ही बारी में इसको जो है कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर ले और एक साथ ही जो अटैच कर लें। यहाँ पे एक एक करके आपको अटैच ना करनी पड़े और यहाँ पे आपको इंटरफेस ना मेंशन करना पड़े कि ये कौन सा है, सीरियल है, FA कौन सा है, तो ईजीली जो है ये अटैच हो जाएगी। वायर अटैच करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले IPs और नेटवर्क मेंशन कर दूंगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे IP असाइन करवाने के बाद राउटिंग होगी, उसके बाद एंड में जो है VPN इसके ऊपर कॉन्फ़िगर होगा। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये जो इसके इंटरफेसेस हैं ये भी क्लियर नज़र आते रहे। ये अगर किसी के पैकेट ट्रेसर में उसके इंटरफेसेस नज़र नहीं आ रहा बनाई हुई शॉर्ट वीडियो, तो वहाँ से वो जाके देख सकता है। उसके बाद सेट करने के बाद यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ नेटवर्क, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क देना है। तो नेटवर्क भी मैं इजी चूज़ कर रहा हूँ ताकि समझाने में मुश्किल ना हो। 10 का नेटवर्क दे देंगे यहाँ पे 10.0.0.0। इसके बाद जो इंटरफेस के ऊपर IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 10.0.0.1। इसके बाद जो इस वाले इंटरफेस पे IP असाइन करवानी है वो है 10.0.0.2। उसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर IP असाइन होगी, ये हो गया 10 का नेटवर्क, और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर IP असाइन करवानी है, तो मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो मेंशन कर देते हैं। 10 के बाद दे देंगे यहाँ पर 20 का नेटवर्क, और यहाँ पे जो इंटरफेस के ऊपर IP असाइन करवानी है वो दे देंगे 20.0.0.1। और इस वाले इंटरफेस के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो दे देंगे 20.0.0.2। इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। ये हो गया 20 का नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट पे चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब जो है नेटवर्क ID नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे IP लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है। एंड यूज़र के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो भी मेंशन कर दिया मैंने 192.168.1.2। इसके बाद नेक्स्ट पे चलता है। यहाँ पे भी मैं इसी एक नेटवर्क दे देता हूँ, तो ये 192.168.2.0 का नेटवर्क है। 2.1 गेटवे IP हो गई इसकी। इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो है 192.168.2.2। ये एंड यूज़र की IP यहाँ पे असाइन होगी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलता है। यहाँ पे भी जो है सिंपल नेटवर्क दे देते हैं 192.168.2.1 यहाँ पे है, तो इसको दे देंगे 3.1। इसके बाद यहाँ पे एंड यूज़र के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो है 192.168.3.2। तो अभी तक जो है सिर्फ IPs मेंशन करिए सबके ऊपर और नेटवर्क IDs मेंशन करिए, तो यहाँ पे अभी तक IP असाइन कहीं पे भी नहीं करवाई। तो पहले इस पर IP असाइन करवाते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं हैंड यूज़र से। यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे। उसके बाद IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क को दूर डालेगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा इसका गेटवे होगा ये वाला, जहाँ से ये ट्रैफिक को उसके निकलने का रास्ता मिलेगा, ये आपको टाइप करना पड़ेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ये IP असाइन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट भी चलते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। इसके बाद यहाँ पे भी आएगी इसकी गेटवे IP इसकी होगी ये वाली, जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.2.1।
तो यहाँ पे भी और कुछ नहीं करना है, ये 3 चीज़ें फिलअप करनी होती है। आईपी यहाँ पे भी असाइन हो चुकी है। इसके बाद जो आखिरी वाला रह गया हमारा एंड यूज़र, इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.3.2। टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे राउटर पर आईपी पहले असाइन करवाते हैं, उसके बाद राउटिंग करवाएंगे। तो CLI से भी करवा सकते हैं, मैं ज़रा शॉर्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें अपने राउटर का क्या इंटरफेस शो हो रहा है, जो वहाँ शो हो रहा है उसी इंटरफेस पे क्लिक करें। उसके बाद जो है यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर उस पर मेंशन है वो लिखेंगे। टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद उसको कर देंगे यहाँ से ऑन अपने राउटर के साथ। फिर यहाँ पे देखें दूसरा इंटरफेस कौन सा है आपके, हो सकता है वहाँ पे दूसरा हो, सेम भी हो सकता है। gig0/0 इस पर क्लिक करेंगे। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वो लिखेंगे। यहाँ पे इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, इसको कर देंगे ऑन। तो इस राउटर के साथ 2 इंटरफेस कनेक्टेड थे, दोनों पे आईपी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी इसका देखें इंटरफेस यहाँ पे क्या शो हो रहा है, उसी इंटरफेस में जाएँ। उसके बाद यहाँ पे आएगी आईपी। उसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क उठा लेगा, इसको कर दे ऑन। ये सेंटर में है तो इसके साथ जो है 3 कनेक्टेड हैं। तो इसके साथ दूसरा वाला देखें कौन सा है, gig0/1। इसी तरीके से आपने अपने पैकेट ट्रेसर में देखना है वहाँ पे कौन कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आईपी डालेंगे, टैब दबाएंगे, वो सबनेट मास्क को उठा लेगा और उसको वहाँ से कर देंगे ऑन। CLI से भी कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसमें नो शट और शट डाउन की कमांड चलानी पड़ती है, थोड़ा सा वो फार्म लंबा हो जाता है, क्योंकि हमने इसके बाद राउटिंग भी करवानी है और उसके बाद इसको VPN भी कॉन्फ़िगर करना है। अभी इसी राउटर के साथ अगला जो है यहाँ पे इंटरफेस देखें कौन सा है, सेम उसी इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ पे शो हो रहा है आपके gig0/2। यहाँ पे दिखेंगे 20.0.0.1। टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा, इसको कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, अभी आईपी असाइन हो रही है। नेटवर्क आईडी यूज़ होगी आपकी राउटिंग करवाते वक्त। ये लास्ट वाला रह गया, इसके साथ 2 है, gig0/0 है। यहाँ से उसी को चूज़ करेंगे, सेम 20.0.0.2 सेम वही आईपी लिखेंगे। यहाँ पे टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। इसके बाद दूसरा देखें यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, दूसरा इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है gig0/1। सेम उसी इंटरफेस के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगी आईपी 192.168.3.1। इसको कर देंगे टैब, यहाँ पे ये अपना सबनेट मास्क डालेगा, इसको कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया और जल्दी आईपी असाइन कर दिए, अगर जो मेन काम है उसके करीब पहुँचे जल्दी। अब यहाँ पे जो है इन सब पे होगी राउटिंग। तो राउटिंग आप करवा सकते हैं कोई सी भी, मेरी और भी वीडियो है रिप के ऊपर, स्टैटिक के ऊपर, OSPF के ऊपर। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा रिप को, ताकि इजीली हो जाए शॉर्ट टाइम में। यहाँ से देखें, यहाँ से चूज़ करेंगे रिप। तो रिप में करना क्या है, अपने जो आपके राउटर के साथ डायरेक्टली नेटवर्क्स कनेक्टेड है उनकी नेटवर्क आईडी यहाँ पे लिखनी है, अपने वही नेटवर्क उसको बताना होता है। यहाँ पे पहली नेटवर्क आईडी आएगी 10.0.0.0, उसको कर देंगे ऐड। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है देखें यहाँ पे 192.168.1.0 आएगा। यहाँ पे नेटवर्क आईपी नहीं आएगी, अब कोई भी नेटवर्क आईडी आएगी, इसको यहाँ पे ऐड कर दें। रिप में बस यही करना होता है, जो राउटर के साथ डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है वही इसको बताना होता है। अब सेकंड पे चलता है, यहाँ से भी इसी तरीके से रिप को चूज़ करें। अब इस राउटर के साथ देखें कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, 3, क्योंकि ये सेंटर में इसके साथ 3 नेटवर्क है। पहला लिखें यहाँ पे नेटवर्क आईडी 10.0.0.0, इसको कर देंगे ऐड। उसके बाद अगले वाले पर चलें, यहाँ पे देखें सेम जो नेटवर्क है आप वही मेंशन करें 20.0.0.0, इसको ऐड दबाएंगे। उसके बाद अगला वाला जो नेटवर्क है उस पर चलेंगे 192.168.2.0, इसको भी कर देंगे ऐड। तो ये आपकी रिप राउटिंग इस वाले के ऊपर हो चुकी है। ये लास्ट वाले के ऊपर चलते हैं। लास्ट में ये तो इसके ऊपर 2 नेटवर्क शो हो रहे हैं, दोनों नेटवर्क आईडी लिखनी है अपने 20.0.0.0, इसको भी यहाँ से कर देंगे ऐड। अभी इसी राउटर के साथ जो अपना नेटवर्क है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3.1 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिखनी है 192.168.3.0, इसको कर देंगे एंटर यहाँ पे। तो ये आपकी रिप राउटिंग हो चुकी है। इसको आगे अगले स्टेप पर जाने से पहले इसकी राउटिंग चेक करेंगे।
इसको पिंग वगैरह करके चेक करेंगे कि ये राउटिंग सही हुई है कि नहीं, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ से मैं चेक करवा देता हूँ राउटिंग। ये पैकेट को यहाँ से सेंड करेंगे इस वाले राउटर के ऊपर, एंड यूज़र के ऊपर सेंड करके देखते हैं। तो ये हो रहा है अभी फेल। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता है ये कि थोड़ा सा ये टाइम लेता है इसमें, तो आप इसको या तो वेट कर लें। यहाँ पे छोटा सा बटन बना हुआ है फॉरवर्ड का, वो दबा दे 2-3 दफ़ा। तो ये अभी भी फेल बोल रहा है। दोबारा इस पर डिलीट करके ये फॉरवर्ड का बटन है, यहाँ पे इसको दबा दें 2-3 दफ़ा। एक दो बार दोबारा करके देखते हैं यहाँ पे। और पैकेट ट्रेसर में ऐसा होता है, टाइम लेता है, ये फेल बोलता है स्टार्ट में। तो 2-3 दफ़ा करके देखते हैं उसको। अभी इस वाले से इस वाले के ऊपर करते हैं, ये हो गया सक्सेसफुल। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैफिक क्लियर होता जा रहा है, वो सक्सेसफुल होता हुआ जा रहा है। अभी जहाँ जहाँ पे इसलिए फेल बोलाता है एक दफ़ा वहाँ पे भी करके देख लेते ताकि कोई डाउट ना रहे। इस वाले पे करके देखा, ये हो गया सक्सेसफुल। अभी इस वाले से इस वाले पे करके देखते हैं, ये भी हो गया सक्सेसफुल। इसके बाद इस वाले से इस वाले पे करके देखते हैं, ये भी जा रहा है सक्सेसफुली पैकेट। इसका मतलब ये है कि राउटिंग आपकी बिल्कुल सही हुई है रेप की। अब थोड़ा सा वीपीएन को समझ लेते हैं। यहाँ पे वीपीएन में ऐसा होता है कि जैसे आपके 3 नेटवर्क्स हैं और यहाँ से आपका पैकेट निकलते यहाँ से होता हुआ जा रहा है उस वाले एंड यूज़र के ऊपर। यहाँ से मैं एक दफ़ा आपको ये करके भी दिखाता हूँ। इस वाले जैसे एंड यूज़र के ऊपर मैंने पिंग करा है, तो मेरा जो पैकेट है वो उस वाले हैंड यूज़र से पहले वाले से होता हुआ जाएगा, सबके बीच में जो नेटवर्क है वहाँ से होता हुआ जाएगा। ये देख सकते हैं ऑल सेंड ऑल रिसीव। चाह रहा हूँ कि ये मेरा ए वाला जो मेरा नेटवर्क है उस वाले नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करे, लेकिन ये बीच वाले से होता हुआ ना जाए, ये ताकि मेरी आईपी वगैरह भी इसको शो ना हो और ये सिक्योर रहे। तो इस वजह से बीच वाले को ऐड करने की, बीच वाले से ऐड होने के लिए हम यहाँ पे एक बीच में अपने टनल क्रिएट करते हैं जिसको वीपीएन टनल कहते हैं, ताकि जो हमारी आईपीज़ वगैरह हैं वो भी शो ना हो और हमारा आपस में डेटा ट्रांसफ़र हो जाए, नेटवर्क तक एक्सेस हो जाए इजीली। सेम यही चीज़ इस वाले से हैंड यूज़र से मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी इसी तरीके से इस वाले के ऊपर करके देखते हैं। पहले ट्रेसर की कमांड लगा के 192.168.1.2। अब ये इस नेटवर्क तक तो जा रहा है पैकेट, लेकिन बीच में ही जो है ये सारा यहाँ से होता हुआ जा रहा है, यानी कि इसके पास से मेरा ट्रैफिक गुजर रहा है, यहाँ सारी यहाँ पे आईपी शो हो रही हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा इसके साथ कॉन्टैक्ट रहे, मेरा इसके साथ डेटा ट्रांसफ़र होता रहे इस नेटवर्क से, लेकिन ये जो बीच वाला है इससे होता हुआ ना जाए और मेरी आईपीज़ वगैरह भी जो है वो भी हाइड है। तो इसी वजह से इस चीज़ से बचने के लिए, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी, तो मैं यहाँ पे जो एक टनल बना हुआ है, ये जैसे जिस तरीके से सारी यहाँ पे आईपी शो हो रही हैं, तो इस तरीके से ना शो हो, मैं ये चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पहले टनल बना लेता है। इजी एग्जांपल आपको देता हूँ, इसकी मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कलर फिल करके इसके अंदर एक टनल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे जो है आपको आईपी मेंशन करनी पड़ेगी। टनल को आपने जो एक अलग से आईपी देनी है ताकि वो फिर आपका और उसका कनेक्शन आपस में हो, बीच वाले को वो पता ना हो आईपी, वो सिर्फ आपको ही पता हो। तो यहाँ पे ईजी आईपी दे देते हैं, कोई 10-20 यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30.0.0.1 वर्ड साइड की आईपी। ये वाली हो गई इस वाले राउटर के लिए, इसकी कम्युनिकेशन के लिए। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा एक तरफ जो है इसको दे देंगे 30.0.0.2। तो ये आपकी होगी टनल आईपी। अब इस वाले को जब एक्सेस करना है उस वाले पे, तो वो ये वाली सीक्रेट आईपी जो है वो यूज़ करेगा, और बीच वाले को जो है इसका राब्ता इससे नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टनल 1, ये वाला हो गया, और इस तरफ भी देते हैं टनल 1। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टनल 1। अब यहाँ पे CLI में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो है नहीं कोई शॉर्टकट ऐसा। पहले इसको कर देता हूँ एग्जिट, क्योंकि ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आया हुआ है। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले इंटरफेस टनल, और यहाँ पे वैसे तो मुझे 1 मैंने वहाँ मेंशन किया, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो ये सारे नंबर आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। इसमें से आप कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए 0 से लेके, तो कोई भी एक नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इजीली यहाँ पे जो 1 लिखा था पहले, और उस वाले राउटर के ऊपर जो आपने टनल बनाया है, यहाँ पे आपको ओनली आईपी लिखनी है 30.0.0.1। इसके बाद आपने यहाँ पे देना है इसका सबनेट मास्क क्लास, एक ही आईपी इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0। सो कर देंगे इंटर।
इसके बाद यहाँ पे इसकी ज़्यादा कमांड नहीं है, 3-4 कमांड्स ही है अगर आप ठीक से समझ लें उसको। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आएगी इसकी टनल सोर्स। अब सोर्स जो है यहाँ पे आपको ये इंटरफेस लिखना है, जो आपके राउटर का ये इंटरफेस है सोर्स का, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है D0/0। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, जो वहाँ पे मेंशन है वही लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको कर देंगे एंटर। इसके बाद नेक्स्ट कमांड पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है टनल डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे आएगी वो वाली आईपी जो आपकी डेस्टिनेशन है, यानी जहाँ पे आपने अपने नेटवर्क से कनेक्शन बनाना है, वो वाली आईपी आएगी यहाँ पे। यहाँ पे टनल वाली आईपी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 20.0.0.2। इसको कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपकी वीपीएन टनल की आईपी जो थी वो यहाँ पे हो चुकी कॉन्फ़िगर। अभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये बीच वाले को छोड़ देगा, हमने कोने वाले पे करना है इसको जंप करके। तो यहाँ पे भी सेम यही कमांड्स आएंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है वो चीज़ को समझ लें। इसको कर देते हैं एग्ज़िट। यहाँ पे आएगा इंटरफेस टनल 1 वहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे भी 1 रखें, क्योंकि वो तो मैंने क्वेश्चन मार्क बना के दिखाया था यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 कर दिया। इसके बाद आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे आपने इस वाले की जो है आईपी लिखनी है यहाँ पे 30.0.0.2। इसके बाद आएगा इसका यहाँ पे सबनेट मास्क। इसके बाद अगली जो कमांड है इसकी टनल सोर्स। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इसका यहाँ पे क्या शो हो रहा है इंटरफेस, सेम वही लिखने D0/0 इंटर। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आएगी इसकी टनल डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे भी है सेम उसी तरीके से, जो डेस्टिनेशन की आईपी है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आपने टनल की आईपी लिखी और ये डेस्टिनेशन के ऊपर आपने करेक्ट आईपी वाली लिखनी है, जो आपकी एंड सोर्स है वहाँ पे, जहाँ पे नेटवर्क के ऊपर आपने एक्सेस करना है 10.0.0.1। तो कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे भी जो है आपका ये काम हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है, यही 4-5 इसकी कमांड्स है। अब यहाँ पे पिंग करके देखते हैं सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि इस वाले नेटवर्क से उस नेटवर्क के ऊपर एक्सेस कर रहे हैं, तो बीच में वो वाली आईपीज़ भी शो हो रही है और पैकेट वहाँ से होता हुआ जा रहा है, डेटा सारा। यहाँ से जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रेसर। इसके बाद यहाँ पे जो आपने टनल के ऊपर टनल की आईपी जो आपके पास है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो आपने वहाँ पे ऊपर कॉन्फ़िगर करवाई थी उधर वाली 30.0.0.2। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पैकेट्स आपको जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बीच की जो आईपीज़ थी दूसरी, वो सारी गायब हो गई हैं। आपका जो वहाँ से पैकेट होता हुआ जाता था, आपका डाटा वहाँ से गुजरता था, वो सारा गायब हो गया, वो टनल के थ्रू जा रहा है। यानी इस वाले से लेके इस वाले नेटवर्क के पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बिना जो है बीच में अपने वो सिक्योरिटी भी रीच करे कोई उसके मसले के। एक दफ़ा जो है अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पिंग करके देख लेते हैं, ये देख लें तो काट देता है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर ट्रेसर की लगाएंगे कमांड। अब यहाँ पे भी आपने अपनी वो टनल वाली आईपी देनी है, जो आपको ही पता है क्योंकि आपने वीपीएन अपना अलग से कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30.0.0.1। इसका मैं जूम करता हूँ, बड़ा करता है वैसे से मैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है पैकेट इजीली वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, नेटवर्क पे आपका एक्सेस हो रहा है और बीच की जो आईपीज़ थी वो सारी गायब हो गई हैं। टनल के थ्रू जो है आपका डाटा शेयर हो रहा है। अब इसमें आपको डाटा आपका सिक्योर है, आपकी आईपीज़ जो है वो भी सिक्योर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।